बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में 2 यूएई जहाज पर हमला हुआ है। एडनॉक के 2 जहाजों को निशाना बनाए जाने का दावा है। यूएई ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 यूएई जहाजों पर हमले की खबर से तनाव बढ़ गया है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक ने पुष्टि की है कि उसके 2 जहाज हॉर्मुज से गुजरते समय हमले की चपेट में आए। संयुक्त अरब अमीरात ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और हालात नियंत्रण में है। ईरान की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने अब तक नहीं आई है। तो ईरान पर बड़े हमले का आरोप लगाया है यूएई ने। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, यूएई के 2 शिप्स पर हमले का दावा है और अगर इन बातों में सच्चाई है तो तय है इस कॉन्फ्लिक्ट का और भी ज्यादा बढ़ना। भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं, यूएई ने ईरान के ऊपर एक आरोप लगाया है। साफ तौर पे कहा गया है, एडीएनओसी ने पुष्टि की है कि 13 अगस्त की शाम को जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्यम से गुजरते समय 2 जहाजों पर जो है हमला किया गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और स्थिति जो है नियंत्रण में है। वही एनडीएओ माफी चाहूंगी, वहीं अगर देखा जाए तो नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए नाविका की सुरक्षा की और कल्याण की रक्षा का महत्व पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। वहीं कंपनी ने जनता से आग्रह किया है कि केवल आधिकारिक स्रोत से ही नहीं जानकारी प्राप्त करे, बल्कि अफवाहों या पुष्टि की सूचनाओं को भी फैलाने से बचे। जिस तरीके से ये जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि गुजरते समय एडीएनओसी के 2 जहाजों को निशाना बनाकर शत्रुतापूर्वक ईरानी हमले की जो है वो कड़ी निंदा भी की गई है। लेकिन गनीमत यही रही कि इस हादसे में जो है फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया है उसको लेकर जो है पूरी तरीके से ईरान के ऊपर यूएई जो है आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर फिलहाल जो है ईरान की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। ये मानकर चला जाए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से समझा जा सकता है कि फिलहाल वहां पर हालात जिस सामान्य कहे जाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। भावना जी देखिए, जिस तरीके से हमला किया गया है उसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शांतिपूर्ण बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उससे विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि हमले के बाद जहां हमले की कड़ी निंदा की जा रही है, वहीं जिस तरीके से जहाजों को निशाना बनाया गया है इसको लेकर जो है ये कहा जा सकता है कि ब्लैकमेल के उपकरण के रूप में जो है ईरान के रिजोल्यूशन गार्ड कोड द्वारा जो है जिस तरीके से डकैती की हरकतें की गई हैं इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वास्तव में बातें की जा रही हैं, शांतिपूर्ण बातें की जा रही हैं, क्या वो शांतिपूर्ण है? जिस तरीके से हमला किया गया है उसको लेकर जो है अब स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है शांतिपूर्ण माहौल जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये मानकर चला जाए मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में भावना स्थितियां जो हैं वो सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ रही हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ ही आप लाल सागर का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो वहां पर यमन में मौजूद हूती विद्रोही इन जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति आने वाले वक्त में और भी बुरे दौर में पहुंच सकती है। जी देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर तो ये कहा जा सकता है कि आगे जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शांति की बात चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी समझौता या शांति होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं एक दूसरे पर लगातार वार जो है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आगे की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकती है और चिंताजनक जो है वो बन सकती है। क्योंकि जब भी बात भावना हॉर्मुज स्ट्रेट की होती है तो भारत की गलियों में लोग पूछने लगते हैं कि भाई तेल के रेट बढ़ने वाले हैं क्या, फिर गैस के रेट फिर बढ़ने वाले हैं। लोग संकट से जूझते हैं 3-3 हजार के सिलेंडर लेकर आते हैं। वो पूछते हैं कि भैया और रेट महंगे होने वाले हैं क्या।
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब जब जिस तरीके से मिडल ईस्ट वॉर में पिछले दिनों में देखा गया थी महंगा कि जब मिडल ईस्ट वॉर शुरू हुआ था तो उस दौरान भारतवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जहां महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी, पेट्रोल के दाम जो है आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जहां गैस सिलेंडरों की लंबी-लंबी लाइन लगी हुई थी, गैसों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लोग जो है वो बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तस्वीरें और जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो कहीं न कहीं एक बार फिर से भारतवासियों को ये डर जरूर सताने लगा है कि क्या दोबारा से उस महंगाई के दौर का या संकट के दौर का सामना भारत को करना पड़ेगा। चूंकि जिस तरीके से जिस शिप के ऊपर हमला किया गया है, 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है, तो उसको लेकर जो है अब भारतवासियों में भी डर देखने को मिला है। चूंकि जहां एक तरफ महंगाई का संकट, वहीं दूसरी तरफ कटौती जो है लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी जीवन शैली में जो है काफी ज्यादा परेशानी होती हुई बिल्कुल भानु, नजर बहुत आती है। मिडल महत्वपूर्ण ईस्ट